नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज दिन हो गया 20 सितंबर 2024, दिन शुक्रवार। वैसे साथियों, आपको बता दें कि शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जी हां साथियों, मां लक्ष्मी को धन वैभव की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और धन धान्य की कमी नहीं रहती है। इसीलिए शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वैसे साथियों, आपको ये भी बता दें कि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को भी समर्पित है। जी हां साथियों, संतोषी माता को भगवान गणेश की पुत्री भी मानी जाती है। तो साथियों, चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की काम की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन साथियों, उससे पहले आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से, उत्तर प्रदेश के किसानों से, बेरोजगार युवाओं से, उत्तर प्रदेश की महिलाओं से, पीएम उज्ज्वल और पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित किसानों के साथ साथ आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर की जानकारी हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। तो साथियों, खबरें जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथियों, आप इस वीडियो को उत्तर प्रदेश में कहां से, किस जिले से देख रहे हैं, एक बार कमेंट में आकर जरूर बताइएगा। और आपके अपने चैनल MK5 मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही सपा की है। सीएम योगी ने क्यों दिया इतना बड़ा बयान। जी हां साथियों, मिल्कीपुर के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 83 करोड़ की 37 योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने सपा पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा, जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वे भी कभी ठीक नहीं हो सकते। इनको कानून के दायरे में लाकर हमारी सरकार वही कार्य कर रही है जिसके ये पात्र हैं। जी हां साथियों, सीएम योगी ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या को राम भक्तों के लहू से सींचने का काम किया, वो आज अयोध्या में जमीन घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इनके सरगना को तकलीफ हो रही है। साथ ही जनता से ये भी अपील करते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस को दंगा फैलाने का अवसर मत दो। जी हां साथियों, इतना ही नहीं, सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, पहले बबुआ 12 बजे तक सोता था, उसके गुर्गे प्रदेश लूटते थे। गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। जो जितना बड़ा गुंडा था, समाजवादी पार्टी में उसका स्वागत था। भेड़िए के साथ सियार की दहशत, सो रहे बच्चे पर किया हमला। ब्रेड बेचने आए युवक को भी बनाया शिकार। जी हां साथियों, यूपी के बहराइच में अभी भी भेड़िए की दहशत फैली है। साथ ही अब प्रदेश के कई जिलों में सियार भी लोगों पर हमला बोल रहा है। बाराबंकी जिले के अजमल पट्टी गांव में गुरुवार सुबह सियार ने बिस्तर पर सो रहे एक बच्चे पर हमला बोल दिया। गांव में सुबह ब्रेड बेचने आए युवक को भी सियार ने नहीं छोड़ा। सियार ने उसे भी घायल कर दिया। सूचना फैलते ही ग्रामीणों में जंगली जानवर को लेकर दहशत व्याप्त हो गई। सूचना पर हरख रेंज के वन विभाग की टीम ने जगनलव खेतों में काम्बिंग की। उनके मुताबिक पागल सियार हमला से जख्मी है। जी हां साथियों, अमेठी जनपद के इन्होना थाना क्षेत्र के गांव अकबर फरस्ते गांव निवासी मरियम पत्नी शफीक पिछले 1 महीना से अपने मायके ग्राम अजमल पट्टी में सुब्रतन के यहां ही रह रही थी। गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे वह बेटे मोहम्मद शाहबाज 2 साथ टीन शेड नीचे बरामदे में सो रही थी। इसी दौरान एक जंगली जानवर ने आकर मरियम को नोच लिया। इस पर वह चीखने चिल्लाने लगी। इसी बीच ग्रामीण भी एकत्र हो गए तो मरियम ने बताया कि कुत्ते की तरह का कोई जानवर था। इस घटना के कुछ ही मिनट बाद यहां से करीब 500 मीटर दूर गुमटी पर ब्रेड बेचने आए क्षेत्र के मोहनपुरवा मजरे अजमल पट्टी गांव निवासी साफिक 35 पुत्र लियाकत अली पर जंगली जानवर ने हमला किया और उसके पैर में नोच लिया। वह साइकिल समेत गिर पड़ा और जोर जोर से सियार आया चिल्लाने लगा। वहां भी ग्रामीण पहुंचे। राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे में फिर टली सुनवाई। 21 सितंबर मिली अगली तारीख। जी हां साथियों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुल्तानपुर की MP MLA अदालत में साक्ष्य के आधार पर 19 सितंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के अधिवक्ता की व्यस्तता के कारण सुनवाई टल गई। अब अदालत ने उपरोक्त मामले में 21 सितंबर को सुनवाई करना तय किया है। विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे ने बृहस्पतिवार को बताया कि आज कई अदालतों में उनके कई मामले सूचीबद्ध हैं। जी हां साथियों, उन्होंने कहा कि मैंने अन्य अदालतों में अपनी व्यस्तता अधिक होने पर अदालत में प्रार्थना पत्र देकर समय मांगा, जिस पर अदालत ने मेरे निवेदन को स्वीकार कर अगली कार्रवाई हेतु 21 सितंबर की तिथि नियत की है। कर्नाटक में 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इसे लेकर अगस्त 2018 में जिले के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अदालत में परिवाद दर्ज कराया था। तब से यह मामला अदालत में चल रहा है। जी हां साथियों,
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने अदालत पहुंचकर आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद उन्हें 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलकों पर जमानत मिल गई थी। इसके बाद अदालत की ओर से कई बार नोटिस जारी कर राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान व्यस्तता के चलते राहुल गांधी अदालत नहीं पहुंच सके थे। इसके बाद उन्होंने 26 जुलाई को सुल्तानपुर की अदालत में आकर अपना बयान दर्ज कराया था। यूपी में जल्द 1 लाख से अधिक सैंपलों की होगी जांच, हर मंडल पर बनेगी सरकारी लैब। जी हां साथियों, यूपी में मिलावटखोरी करना अब आसानी नहीं हो पाएगा। मिलावटखोरी के खिलाफ अब मुहिम और तेज की जाएगी। खाद्य पदार्थों और दवाओं में हुई मिलावट की जांच का दायरा बढ़ेगा। यूपी में मार्च से 15 नई सरकारी लैब और क्रियाशील हो जाएंगी। यूपी के हर मंडल मुख्यालय पर सरकारी जांच लैब होगी। तब सैंपलों की जांच की मौजूदा क्षमता 1,08,000 हो जाएगी। फिलहाल प्रदेश में 36,000 सैंपलों की ही जांच हो सकती है। जी हां साथियों, खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मसालों से लेकर घी, दूध, पनीर, तेल, आटा सहित शायद ही कोई चीज बची हो जिसमें मिलावट के मामले सामने न आए हों। इसी तरह तमाम कंपनियां दवाएं भी अधोमानक बना रही हैं, जिनका या तो मरीजों को लाभ नहीं हो रहा या फिर वे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रही हैं। अभी तक प्रदेश में सरकारी स्तर पर इस गड़बड़ी की जांच की सुविधा सीमित थी। फिलवक्त प्रदेश में केवल 6 सरकारी लैब हैं, जिनमें लखनऊ, आगरा, झांसी, गोरखपुर, मेरठ और वाराणसी शामिल हैं। इन लैबों में फिलहाल 36,000 सैंपलों की हर महीने जांच की जा सकती है, जबकि मिलावटखोरी का दायरा बहुत बढ़ गया है। ऐसे में सैंपल या तो दूरस्थ सरकारी लैबों में भेजे जाते हैं या फिर निजी लैबों से जांच कराई जाती है। मगर अब हर मंडल पर सरकारी लैब खुलने जा रही है। इनका काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। सब कुछ तय कार्यक्रम के हिसाब से हुआ तो मार्च से यह सभी लैब क्रियाशील हो जाएंगी। झांसी और गोरखपुर की लैब नए भवन में शिफ्ट हो जाएंगी। इसके अलावा राजधानी लखनऊ में एक लैब और खुलने जा रही है। सीएम योगी ने अयोध्या को दी 1,400 करोड़ की सौगातें, बोले सपा दुनिया की सबसे बड़ी माफिया पार्टी। जी हां साथियों, सीएम योगी ने अयोध्या को 1,400 करोड़ की सौगातें दी। मिल्कीपुर के विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज में 83 करोड़ की 27 योजनाओं का लोकार्पण किया है। योगी ने 921 करोड़ की 46 योजनाओं का बटन दबाकर शिलान्यास भी किया। इस दौरान योगी ने कहा कि सपा दुनिया की सबसे बड़ी माफिया पार्टी है और संतों को माफिया कह रहे हैं। ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे। उन्होंने कहा कि जब माफिया के चंगुल से जमीन छुड़ाई जाएगी तो सरगना को दर्द होगा ही। जी हां साथियों, उन्होंने कहा कि अयोध्या में कोई जमीन घोटाला नहीं हुआ। यहां 1700 करोड़ रुपया जमीन का मुआवजा दिया गया। यूपी में 64,000 हेक्टेयर जमीन मुक्त कराई गई। आज यूपी में 15 करोड़ को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पहले सपा के माफिया खा जाते थे। योगी ने अखिलेश यादव हमला बोलते हुए कहा कि पहले बबुआ 12 बजे तक सोता था। योगी ने उसके गुर्गे प्रदेश लूटते थे। गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। जो जितना बड़ा गुंडा था, समाजवादी पार्टी में उसका स्वागत था। जी हां साथियों, सीएम योगी ने कहा कि दिवाली पर फिर भरा सिलेंडर उज्ज्वला योजना में मिलेगा। उन्होंने कहा कि बहन और भाइयों, अच्छी सरकार होती है तो विकास लेकर आती है, सुरक्षा लेकर के आती है, युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ती है, बिना भेदभाव के विकास के कार्यों को और गांव गरीब के घर तक पहुंचाने का कार्य करती है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब का घर पहुंचती है। सीबीएसई स्कूलों में नौकरी के लिए भरी रकम, इंटरव्यू देने पहुंचे तो उड़ गए होश, ऐसे हुई ठगी। जी हां साथियों, बरेली में सीबीएसई स्कूलों में नौकरी दिलाने, शिक्षक के पद पर इंटरव्यू कराने का झांसा देकर कई युवक युवतियों से लाखों की ठगी हो गई। खास बात यह है कि आरोपी ने ठगी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया और ऑनलाइन खातों में रुपए जमा करा लिया। ठगी का शिकार लोग जब इंटरव्यू देने स्कूलों में पहुंचे तो पूरा मामला सुनकर प्रबंधन हैरान रह गया। डीपीएस सिटी को ऑर्डिनेटर की तरफ से एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। अनुराग मित्तल नाम के ठग ने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया जिसमें कई स्कूलों के प्रबंधन से जुड़े लोगों को भी जोड़ लिया। जी हां साथियों, उसने ऐसा जाल ऐसा बिछाया कि युवक युवतियों को संदेह नहीं हुआ। दरअसल जब भी किसी स्कूल में शिक्षक या अन्य किसी पद के लिए इंटरव्यू का विज्ञापन निकलता, उसे आरोपी उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता। साथ ही लिख देता कि इंटरव्यू में शामिल होने के लिए उससे संपर्क किया जा सकता है। कई युवक युवतियों से उसने 8 से 10 हजार रुपए इंटरव्यू कराने के नाम पर ठग
ठग लिए। जी हाँ साथियों, डीपीएस के प्रिंसिपल और सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर वीके मिश्र ने एसएसपी को इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है। उनका कहना है कि इस प्रकार की ठगी के मामले की जांच हो और साथ ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जी हाँ साथियों, आरोपी युवक अनुराग ने कई ऐसे स्कूलों में भी इंटरव्यू कराने, नौकरी दिलाने का झांसा दिया जिनका कोई विज्ञापन ही नहीं निकला था। वह व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल देता था कि स्कूल में जॉब है और इच्छुक व्यक्ति उससे संपर्क कर सकता है। जब कोई उसके झांसे में फंस जाता तो उससे 8-10 हजार रुपए ठग लेता। इतना ही नहीं, आरोपी ठगी का शिकार लोगों को नामचीन स्कूलों में इंटरव्यू का फर्जी पत्र भी दे देता था। बुलडोजर एक्शन से पहले मदरसे का 100 पन्नों का जवाब। जी हां साथियों, प्रयागराज के जिस मदरसे में नकली नोट छापने, बच्चों के ब्रेन वॉश किए जाने का खुलासा हुआ, अब उसका मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचा है। मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी थी। प्रयागराज प्राधिकरण अथॉरिटी ने मदरसा कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अब कमेटी ने पीडीए को 100 पन्नों का जवाब दिया है। जी हां साथियों, कमेटी ने अपने जवाब की कॉपी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी भेजी है। कमेटी का कहना है कि मदरसे में मस्जिद है और इसके लिए ब्रिटिश हुकूमत ने इजाजत दी थी। तब प्रयागराज अथॉरिटी का गठन नहीं हुआ था। कमेटी ने अपना पक्ष रखते हुए जरूरी दस्तावेज भी सबमिट किए हैं। जी हां साथियों, प्रयागराज प्राधिकरण ने नोटिस में कहा था कि 18 सितंबर तक मदरसा कमेटी अपना जवाब दाखिल करे, वरना मदरसा गिरा दिया जाएगा। ये एक्शन 4 सितंबर को लिया था। इससे पहले 27 अगस्त को मदरसे में फेक करेंसी छापते हुए मौलवी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जी हां साथियों, प्राधिकरण के मुताबिक बिना नक्शा पास कराए मदरसा की 3 मंजिला इमारत बनाई गई। अब तक 2700 स्क्वायर फीट में अवैध निर्माण भी मिले। यह मदरसा शहर के सबसे पॉश इलाकों में शामिल अतरसुइया में है। एरिया करीब 1 बीघा है। जी हां साथियों, कार्रवाई करते हुए पीडीए के विशेष कार्याधिकारी संजीव उपाध्याय ने बताया था कि मदरसा कमेटी से पूछा गया था कि निर्माण कैसे और कब कब कराया गया। मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद ए आजम डॉक्टर पांडेय चौराहा के करीब है। रोड से बिल्कुल करीब यह मदरसा शहर के पॉश इलाके में है। जी हां साथियों, कीमत का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि मदरसे से सटा 100 वर्ग गज का मकान 1 करोड़ कीमत का है। ऐसे में मदरसे की कीमत करीब 100 करोड़ की है। यहाँ का पता 140 मदरसा कंपाउंड अतरसुइया है, जिसकी दूरी थाने से दूरी सिर्फ 1 किमी है।